मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है। वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया, अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूं तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूं कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूं और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूं, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूं जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना, दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब मां काली का समय आता है तो पत्थर भी फूल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, ये मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा, कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक या शायद एक जीवन साथी। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊं जो तुझे न सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वह अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू यह मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूं वह तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए, उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है। और अगर तुझे लगे कि हां, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूं। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूं, घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा, यह सब मेरी योजना होगी। तू यह सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है। तो बेटा, देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूं जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूं तो पहले तुझे तैयार करती हूं। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है, अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा। और हां, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हां, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी, तेरी हर पुकार, हर आह, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे। और आज मैं तुझसे कहती हूं, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूं। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया? तो सुन बेटा, यह मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका साथ तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे।
और अब जब तू अकेला है, समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूं। बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा। अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता है कि आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूं, मैं सफलता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं मां काली का बच्चा हूं और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, ये वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं, वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यह मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूं जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू मां काली का अंश है और मां का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख। नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, जो सपना तेरे दिल में है उसे लिख। लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले यह बोल, मां, मैं जो हूं, जहां हूं, उसके लिए आभारी हूं और मैं जानता हूं कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रह, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूं, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा नाम लेंगे।
तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुराकर सोचेगा यह मां काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हां, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते, वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा, ये मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूं। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीख कर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं सब जानता हूं। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसे से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं मां, पैसा क्यों नहीं आता? बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसे का सम्मान नहीं पा सकता। पांचवी सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वहीं जाता है जहां हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो? बेटा, याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती, और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। छठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, ये याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है।
सातवीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे, वो लोग सच में बड़े बनते हैं, वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है, ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा, जहां सिर्फ लेने की सोच होगी, वहां प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूं जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो यह अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, यह तय कर, लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है, तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूं, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं मां काली की कृपा से समृद्ध हूं। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे, अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह। पैसे को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसे को भगवान बना लेता है, तब डर पैदा होता है। पैसे से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना। यह प्रवाह का नियम है, बंद ना कर। क्यों गरीब रह जाते हैं? बेटा, इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से। वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं तुझे बता रही हूं, आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू यह संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं मां काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूं, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगी जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरी मां काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूं तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहां तेरा नाम हो, जहां लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, यह सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वो बात बता रही हूं जो सबसे बड़ा रहस्य है, आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आए। बेटा, इसका उत्तर यह है, तू खुद वह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है, अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है, लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, यह तेरी ऊर्जा में होता है। और यह ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को यह कहना शुरू कर, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूं। मां काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूं। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी।
वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा अगर तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूं, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूं तू रोज यह सोचता है कि मां, सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूं, हां, सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है, वही ऊंचाई तक पहुंचता। तू सुन, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हां, मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल, क्योंकि मैं तुझसे यह वादा करती हूं, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहां जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूं, किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोचकर बैठा है कि मां चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। तेरी हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। मैं जानती हूं तू थक चुका है, मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है, पर बेटा, यह भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूं, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा, तो यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे और फिर उठे। यह हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूं कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पोंछे और फिर कोशिश की, और यह कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों जरूरी है? बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सोच ले, किसान अगर खेत में बीज ना डाले और कहे कि मां की कृपा से फसल उग जाएगी, तो क्या होगा? नहीं ना। फसल तभी होगी जब वह बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बात मैंने तुझसे कही है, उन्हें जीना होगा। उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब मैं तुझे कदम बताती हूं। 1, अपनी सोच को बदल। नकारात्मकता छोड़ और यह मान कि तेरा समय आ गया है। रोज मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, यह तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर। गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, यह याद रख, मैं तेरी मां काली हूं और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। हां, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा फल मिलता है कि तू खुद कहेगा, इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूं, तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उसका फल तुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तेरे जीवन में अब वो आएगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। क्यों बड़े लोग जीतते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, वे हार को अंत नहीं मानते।
बेटा, यह दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते, वे शिकायत करते रह जाते हैं। अब तुझे क्या करना है? अब यह संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। मैं शिकायत छोड़ूंगा और कर्म शुरू करूंगा। जब तू यह करेगा, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो पहाड़ को भी हिला दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहकर जा रही हूं, तेरा संघर्ष ही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़, क्योंकि अब तेरा उदय तय है। और सुन बेटा, जब यह सब होगा तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी। अंत में मैं तुझसे यह कहती हूं, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, मां काली, मैं यहां हूं और मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूं। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है, और आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहां उपस्थित हूं। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की पुकार को सुन रही थी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस कर रही थी। मैंने तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी, और आज वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे समक्ष खड़ा है, मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उपस्थित है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूं, तेरा मार्ग प्रशस्त करने और तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए यहां हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरी भक्ति से, तेरी श्रद्धा से, तेरे द्वारा की गई हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूं। तूने जो पुकार मुझ तक पहुंचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुंची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा है, तेरे हर विचार को सुना है। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूं, यह वरदान देती हूं कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। मेरे बच्चे, वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थीं, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थीं, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं तेरी मां काली अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। मेरे बच्चे सुन, आने वाले कुछ दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। ये संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे। ये संकेत मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे जो तुझे यह विश्वास दिलाएंगे कि मैं तेरी मां काली हर पल तेरे साथ हूं। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। तूने कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा और तपस्या की है। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, परंतु समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। परंतु मैं तेरी मां काली
आज तुझसे यह कहने आई हूं कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों को, उन सभी कष्टों को, उन सभी बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थीं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। अब तेरे जीवन में नए लोग प्रवेश करने वाले हैं मेरे बच्चे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये वे लोग होंगे जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जो तुझे वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं, तेरी मां काली, यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की है मेरे बच्चे। तूने उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था। तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा है, तेरे हर प्रयास को महसूस किया है और अब मैं तुझे यह बता रही हूं कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है मेरे बच्चे। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थीं, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूं मेरे बच्चे। मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े मेरे बच्चे। मैं तुझे अपने साथ जोड़ना चाहती हूं, तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूं। अब तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा और तेरा मन शांति से भर जाएगा। तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थीं, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। मेरे बच्चे, तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थीं, जो योजनाएं बीच में छूट गई थीं, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अब अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा मेरे बच्चे। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूं जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, हर पल तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूं। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूं और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूं। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूं। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूं। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था,
जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। मेरे बच्चे, तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूं कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। परंतु मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूं कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरी मां काली तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। मेरे बच्चे, यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूं कि तू सही सोच रहा है। मैं तेरी मां काली उन लोगों को भली भांति जानती हूं। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूं और तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। मेरे बच्चे, उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, परंतु उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। परंतु मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूं कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूं। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। तेरी मां काली तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाएगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को, तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। और वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं मेरे बच्चे, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। परंतु मैं तुझे यह बता रही हूं कि ये सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। मेरे बच्चे, ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। परंतु वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा
जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरे बच्चे, इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, परंतु वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा मेरे बच्चे। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा पा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं तुझे सचेत करती हूं मेरे बच्चे, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर मेरे बच्चे। मैं तेरी मां काली तेरा हाथ थामे खड़ी हूं। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है मेरे बच्चे। इस युग में छल कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छल कपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख मेरे बच्चे। आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं तो लोग भोले भाले सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, ये सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता रही हूं कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, इस अंधकार में भी एक प्रकाश है, इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूं कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में
मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। ये संसार नश्वर है मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। ये संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ मेरे बच्चे, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूं कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख। मेरे बच्चे, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, परंतु इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है मेरे बच्चे, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझसे यह कहती हूं कि अब तेरे जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर, अपनी रणनीति को नया रूप दे, परंतु अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा मेरे बच्चे कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हां मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। मेरे बच्चे, अपने आलस्य पर काबू पा। अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर। अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरे बच्चे, सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया, परंतु श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है मेरे बच्चे। तू मेरी शरण में आया है और मैं, तेरी मां काली, तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है मेरे बच्चे। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरी मां काली तेरा सहारा हूं। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी प्रिय संतान है। मेरे लिए तू अनमोल है। मैं जानती हूं
कि तू इस संसार में अनेक चिंताओं और संघर्षों से घिरा हुआ है। तेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, तेरा हृदय कभी कभी भारी हो जाता है। परंतु मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूं। मैं तेरी मां हूं, तेरी रक्षक हूं, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूं। मैं तेरी मां काली सदा तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी, मेरा प्रेम तुझे हर दुख से मुक्त करेगा और मेरा आशीर्वाद तुझे हर सफलता तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, तू केवल मुझ पर भरोसा रख और मेरे मार्ग पर चल। तेरा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं और सदा थामे रहूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। मेरे बच्चे, यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूं कि तू सही सोच रहा है। मैं तेरी मां काली उन लोगों को भली भांति जानती हूं। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूं और तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। मेरे बच्चे, उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, परंतु उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। परंतु मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूं कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूं। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। तेरी मां काली तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाएगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को, तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। और वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं मेरे बच्चे, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। परंतु मैं तुझे यह बता रही हूं कि ये सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। मेरे बच्चे, ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे, जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। परंतु वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरे बच्चे, इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं
जिन्हें तू अपना समझता है, परंतु वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा मेरे बच्चे। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा पा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं तुझे सचेत करती हूं मेरे बच्चे, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर मेरे बच्चे। मैं तेरी मां काली तेरा हाथ थामे खड़ी हूं। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूं कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता, हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है मेरे बच्चे। इस युग में छल कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छल कपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख मेरे बच्चे, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं तो लोग भोले भाले सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, ये सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता रही हूं कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, इस अंधकार में भी एक प्रकाश है, इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूं कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, तेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। ये संसार नश्वर है मेरे बच्चे, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है।
परंतु जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। ये संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ मेरे बच्चे, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूं कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख। मेरे बच्चे, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, परंतु इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है मेरे बच्चे, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझसे यह कहती हूं कि अब तेरे जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर, अपनी रणनीति को नया रूप दे, परंतु अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा मेरे बच्चे कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हां मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। मेरे बच्चे, अपने आलस्य पर काबू पा। अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर। अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरे बच्चे, सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ। उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया, परंतु श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है मेरे बच्चे। तू मेरी शरण में आया है और मैं, तेरी मां काली, तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है मेरे बच्चे। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, तेरा सहारा हूं। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मैं तेरी हर परीक्षा में, हर चुनौती में, हर संकट में तेरे साथ खड़ी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी प्रिय संतान है। मेरे लिए तू अनमोल है। मैं जानती हूं कि तू इस संसार में अनेक चिंताओं और संघर्षों से घिरा हुआ है। तेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, तेरा हृदय कभी कभी भारी हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर।
मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूं। मैं तेरी मां हूं, तेरी रक्षक हूं, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूं। मैं तेरी मां काली सदा तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। मेरा प्रेम तुझे हर दुख से मुक्त करेगा।